अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अक्सर सवाल आता है कि कौन सी प्रोडक्ट में काम किया जाए, कौन सा कारोबार किया जाए, किस चीज़ से कारोबार किया जाए। अब इसके दो सूरत हाल हैं। एक तो ये कि आपको बताया जाए, मिसाल है कि वो जो कॉल है कि मछली पकड़ के देने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखाया जाए। तो या तो वो काम कर लिया जाए कि डायरेक्ट प्रोडक्ट्स बता दी जाए, तो इंशाल्लाह आगे जाके कभी उस पर भी प्रोडक्ट पे वीडियो बना लेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बता देंगे। अभी मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को मछली पकड़ना सिखाऊँ, यानी कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना सिखाऊँ कि प्रोडक्ट आप खुद आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो इसका आसान हल है कि एक सिंपल फ्रेमवर्क है, आप वो यूज़ कर लें। क्या यूज़ करेंगे आप कि एक कागज़ और एक पेन ले लें आप, ठीक है। और ये सुकून से जब बैठे हों, आराम से बैठे हों, वक्त हो, थोड़ा चाय पी रहे हों, तब आप कर लें तो बेहतर है। आपको आइडियाज़ भी आएंगे, जहन भी खुलेगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, 2-4 दिन इस पर सोचिएगा। सबसे पहले तो वो चीज़ आप लिस्ट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें कि जिस चीज़ का आपको शौक़ है। मिसाल है, मुझे खुशबू का इत्र का शौक़ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से खुशबू का काम शुरू किया। फिर आगे जाके मुझे कुदरती चीज़ों का, ऑर्गेनिक चीज़ों का शौक़ है, तो उम्मीद है अल्लाह पाक करेंगे तो असबाब अगर बनते हैं तो कुछ उसमें काम करेंगे, अल्लाह करेगा तो देसी अंडे हो गए, दूध हो गया, और केमिकल से पाक सब्जियां हैं, मामलात हैं, वो चीज़ें हैं। तो ये मेरे शौक़ हो गए। ये वो चीज़ें हैं कि अगर मिसाल है कोई मुझे रात के 3 बजे उठाए गए कि यार इन पे काम करना है, तो वो शौक़ की वजह से ज़ाहिर सी बात है मैं करूँगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप वो चीज़ें लिस्ट डाउन कर लें कि लोग खरीदते क्या हैं, डिमांड किस चीज़ की है। अच्छा, अब लोग खरीदते क्या हैं, उसका आसान सोल्यूशन क्या है कि जो मार्केट है ना, आप एक चक्कर वहाँ लगाएं। आप देखें किन दुकानों पे रश ज़्यादा है। एक मिसाल दे रहा हूँ, कराची के अंदर डॉल्मेन मॉल है तारिक रोड पे। आप अगर वहाँ जा सकें, अपने शहर के किसी मॉल में चले जाएं, आपको एक अंदाज़ा होगा कि किस चीज़ की दुकानें ज़्यादा हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की दुकान ज़्यादा होगी तो वो माल बिकता भी ज़्यादा होगा। तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं, लॉन के, कॉटन के, उनकी दुकानें एक तो बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा अगर कोई किसी दुकान में मिसाल है जेंट्स और लेडीज़ का दोनों का सामान है या और भी सामान है, तो लेडीज़ का जो एरिया है उस दुकान के अंदर बहुत ज़्यादा है। मिसाल दे रहा हूँ, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप वहाँ अगर चले जाएँ, जे डॉट हो गया, बुनेंजा हो गया, तो लेडीज़ की जो कपड़ों की जो रेंज है वो अगर 80% दुकान को कवर करती है, तो मर्दाना कपड़ा जो है ना वो 10 से 12% होगा, बाकी ये परफ्यूम वगैरह का होगा। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर लेडीज़ कपड़ा बहुत बिकता है। आप तारिक रोड एक बहुत बड़ी मार्केट है कराची की, वहाँ चले जाएं, वहाँ भी आपको लेडीज़ कपड़े की जो दुकानें हैं बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो ये एक आइडिया इससे मिलता है। फिर आप किसी होलसेल मार्केट में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या लोग क्या ले रहे हैं, डिमांड किस चीज़ की है। जैसे अभी आजकल 14 अगस्त का सीज़न है, तो जो 14 अगस्त की मुनासिबत से कपड़े होते हैं ख़वातीन के, बच्चों के, वो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। और फिर झंडे हो गए, इसी तरह से मतलब जो भी चीज़ें हैं आप उससे आइडेंटिफाई करें कि यार आपके इलाके में, आपके शहर में लोग क्या लेते, क्या ख़रीदते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो एक काम तो ये हो गया आपका। फिर तीसरा आपने ये करना है कि आपने ये लिखना है कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे किसी का मसाइल हल होता है, मतलब कोई आसानी पैदा होती है किसी के लिए। मिसाल दे रहा हूँ कि वाटर फिल्टर प्लांट है छोटा सा, जो यूनिलीवर ने पहले लॉन्च किया था। वो क्या करता है कि आप घर बैठे जो है ना वो पानी को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो एक मसला हल हो गया लोगों का, आपको बाहर से फ़िल्टर वाला पानी नहीं लेना, जहाँ साफ़ पानी मैसर नहीं है वहाँ साफ़ पानी मिल जाएगा। तो आपने 3 लिस्टें बना लेनी। एक वो चीज़ जो वो चीज़ें जो आपको शौक़ है, आपको मज़ा आता है। दूसरी वो चीज़ जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग खरीदते हैं। तीसरी वो चीज़ जिससे मसाइल हल होते हैं। अगर आपको अच्छा, ये लिस्ट में आपको कम से कम 10 प्रोडक्ट लिखना है। ऐसा नहीं है कि भाई 1-1, 2-2 लिख के आप फारिग हो गए। 10 प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन आपको जहन चलाते रहना है। आपको याद आते रहेंगे, आइडियाज़ आते रहेंगे, जेब में आप रखिएगा अपना पर्चा और डायरी, और वो प्रोडक्ट्स लिखते रहिएगा। तो जैसे ही आपके पास ये लिस्ट मुकम्मल होगी, अगर इन 3 चीज़ों में, मिसाल है तीनों लिस्टों में कोई एक चीज़ सामने आ गई, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो तीनों लिस्टों में है, वो तो आपने पकड़ लेना है। क्योंकि देखें उसकी डिमांड भी है, उसका आपको शौक़ भी है, और उससे किसी का मसला भी हल हो रहा है। मिसाल है कि आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, तो आप फिर देखें 2 लिस्टों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कवर कर रही है। इस तरह आपको ऐसी प्रोडक्ट मिल जाएगी जो कि इंशाल्लाह कामयाबी होगी, नुकसान वाली या तकलीफ दे या लंबा अरसा खींचने वाली चीज़ नहीं होगी। अगर कोई चीज़ ऐसी जो कि सिर्फ आपके शौक़ वाली लिस्ट में, बाकी दोनों में नहीं है,
وہ کرنے میں حرج نہیں ہے، وہ بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ آپ سے وقت بہت زیادہ لے گی، آپ کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ لگی، اور آپ کے پاس اگر اسباب کم ہیں تو بہتر ہے اس چیز کو ابھی پرسیو نہ کیا جائے۔ جیسے مثال ہے آرگینک والی جو میں بات کر رہا ہوں، اس کی قدر مطلب دوسروں کے مقابلے میں ڈیمانڈ بہت کم ہے، تو اگر میرے پاس اسباب بہت زیادہ ہوئے، اچھے ہوئے، تب جا کے میں پھر اس پہ کام کرنا شروع کروں تو بہتر ہے، نہ کہ میرے پاس اگر 1,00,000 2,00,000 روپے ہیں اور میں کام شروع کر دوں، پتہ چلے کہ اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، اس کا سیٹ اپ کاسٹ ہی کوئی 50 لاکھ کا بنتا ہے، تو اور پھر اس کو بنتے بنتے بھی 5-6 سال لگ جائیں گے ڈیمانڈ کریٹ کرتے کرتے بھی، تو وہ ایک مشکل مرحلہ ہو جائے گا۔ تو کوشش آپ نے کرنی ہے کہ ایسی پروڈکٹ ہو جو کہ تینوں لسٹوں میں ہو، 3 میں نہ ہو تو کم از کم 2 میں ہو، 2 میں بھی نہیں ملتی مثال کامن، تو آپ نے وہ چیز اٹھانی ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو، کیونکہ اس کی سائیکل جلدی استعمال ہوگا، جلدی تیزی سے نکلے گا، تو آپ کے پاس جب ایک سائیکل بننا شروع ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کو پیسہ بننا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ کا کام ظاہر سی بات ہے آٹومیٹکلی بڑھتا رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ٹپس کام آئیں گی۔ السلام علیکم۔